हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिपेयर प्रतिदिन यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इंग्लिश पैडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे फॉर सीटेड सितंबर 2026। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट द एलिमेंट्री स्टेज। मतलब एलिमेंट्री स्टेज पे इंग्लिश पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। टू इनेबल चिल्ड्रन टू कम्युनिकेट अफेक्टिवली इन इंग्लिश, कि बच्चा कम्युनिकेट कर सके इंग्लिश में अफेक्टिवली, या फिर टू अचीव मास्टरी इन इंग्लिश ग्रामर रूल्स, की बच्चा मास्टरी हो जाए इंग्लिश ग्रामर रूल्स पे बच्चे का, या फिर टू स्कोर हाई मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन, कि बच्चा का बहुत हायर मार्क्स आ जाए बोर्ड एग्जामिनेशन में, या फिर टू ट्रांसलेट इंग्लिश लिटरेचर इनटू रीजनल लैंग्वेज, की बच्चा इंग्लिश लिटरेचर का रीजनल लैंग्वेज में अनुवाद कर सके। तो ये एलिमेंट्री स्टेज है। तो एलिमेंट्री स्टेज पे इंग्लिश पढ़ाने का प्राइमरी उद्देश्य है कि टू एनेबल चिल्ड्रन टू कम्युनिकेट अफेक्टिवली इन इंग्लिश, कि बच्चा कम्युनिकेट कर सके इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन अकर्स नेचुरली व्हेन अ चाइल्ड इज एक्सपोज्ड टू अ लैंग्वेज इन अ स्ट्रक्चर्ड एंड फॉर्मल क्लासरूम। बिल्कुल स्ट्रक्चर और फॉर्मल क्लासरूम हो, या फिर प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट हो, या फिर नेचुरल एंड सबकॉन्शियस इन्वायरमेंट हो, या कॉन्शियस और अफेक्ट एफर्ट मेकिंग सेटिंग हो। तो द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एक्विजिशन अकर्स नेचुरली व्हेन अ चाइल्ड इज एक्सपोज टू अ लैंग्वेज। मतलब बच्चे का नेचुरली कब होगा एक्विजिशन लैंग्वेज का, जब एक नेचुरल एंड सब कॉन्शियस इन्वायरमेंट रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिसेप्टिव स्किल। इनमें से कौन सा एक रिसेप्टिव स्किल है जिसमें बच्चा कुछ इनपुट ले रहा है, स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग, या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो लिसनिंग एक रिसेप्टिव स्किल है, ये दोनों प्रोडक्टिव स्किल है। तो आंसर हो गया सी इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग CLT प्राइमरली एम्फेसाइजेज। CLT का प्राइमरली क्या, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग CLT प्राइमरली एम्फेसाइज रूट लर्निंग ऑफ वोकेबलरी, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी थ्रू ड्रिल प्रैक्टिस, या फिर मीनिंगफुल कम्युनिकेशन इन रियल लाइफ सिचुएशन, या ट्रांसलेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो मीनिंगफुल और कम्युनिकेशन इन रियल लाइफ सिचुएशन CLT एम्फेसाइज ऑन। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड एट द एंड ऑफ ए लैंग्वेज कोर्स टू इवेल्यूट व्हाट द लर्नर हैज़ अचीव्ड, इट इज़ नोन एज। एक टेस्ट लिया जाता है लास्ट में टू जांचने के लिए बच्चों का, तो इस टेस्ट को किस नाम से जानते हैं, या फिर ये टेस्ट को किस नाम से जानते हैं। ये एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है, या फिर ये एक प्लेसमेंट टेस्ट है, या ये अचीवमेंट टेस्ट है, या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो इस टेस्ट को अचीवमेंट टेस्ट के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पैडागोजिकल अप्रोच ट्रीट्स द क्लासरूम एज अ रियल वर्ल्ड सेटिंग टू टीच प्रैक्टिकल लैंग्वेज स्किल। मतलब कौन सा पैडागोजिकल अप्रोच ट्रीट्स द क्लासरूम एज अ रियल वर्ल्ड सेटिंग टू टीच प्रैक्टिकल लैंग्वेज स्किल। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, या सिचुएशनल अप्रोच, या डायरेक्ट मेथड, या स्ट्रक्चरल मेथड। तो सिचुएशनल अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 7 है, लैंग्वेज एक्विजिशन इज अ प्रोसेस दैट इज। लैंग्वेज एक्विजिशन एक प्रोसेस है जो कि डेलिब्रेट एंड कॉन्शियस होता है, या नेचुरल और सबकॉन्शियस होता है, या मेमोराइज्ड थ्रू रूल्स होता है इसमें, या फिर टाउट बाय द टीचर ओनली। तो लैंग्वेज एक्विजिशन इज ए प्रोसेस दैट इज नेचुरल एंड सबकॉन्शियस। क्वेश्चन नंबर 8 है, द एबिलिटी टू रीड बिटवीन द लाइन्स इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट, या फिर अंडरस्टैंडिंग द लिटरल एंड इम्प्लाइड मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट, या फिर रीडिंग लाउडली एंड क्लियरली, या स्कैनिंग फॉर द स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो द एबिलिटी टू रीड बिटवीन द लाइन्स इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द लिटरल एंड इम्प्लाइड मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए इन कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूशन what does the comprehensive component emphasize।
मतलब इसमें CCE में comprehensive components emphasize assessment of scholastic subject only. No, assessment of co-scholastic and scholastic areas together. Yes, CCE का मतलब होता है assessment of co-scholastic and scholastic areas together. क्वेश्चन नंबर 10 है विच स्किल्स आर नोन एज प्रोडक्टिव स्किल इन लैंग्वेज पेडागोजी। इनमें से कौन सा प्रोडक्टिव स्किल है? लिसनिंग एंड रीडिंग। रीडिंग तो है प्रोडक्टिव स्किल बट लिसनिंग नहीं है। स्पीकिंग एंड राइटिंग। स्पीकिंग तो है पर राइटिंग नहीं है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग ये दोनों प्रोडक्टिव स्किल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ हेल्प्स बेस्ट इन डेवलपिंग द वोकेबलरी ऑफ यंग लर्नर्स। इन चारों में से कौन सा एक्टिविटीज़ हेल्प करेगा लर्नर को वोकेबलरी को सीखने में? डिक्टेशन, रोट लर्निंग ऑफ वर्ड्स, या फिर रीडिंग बुक्स, या फिर ग्रामेटिकल ड्रिल्स। तो रीडिंग बुक्स, किताब पढ़ने से बच्चों का वोकेबलरी बेहतर होगा लर्नर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन टीचिंग ग्रामर एट द एलिमेंट्री लेवल इट इज़ बेस्ट टू टीच इट। जब आप बच्चों को ग्रामर पढ़ा रहे हो एलिमेंट्री लेवल पे तो बेस्ट तरीका कौन सा है ग्रामर पढ़ाने का? इन आइसोलेशन विथ स्ट्रिक्ट रूल्स की बिल्कुल सब कुछ एकदम स्ट्रिक्ट रूल हो आइसोलेशन के साथ, और यूजिंग रोट लर्निंग मेथोडोलॉजीज की बिल्कुल रोट लर्निंग का आप उपयोग करो, या फिर थ्रो इमर्सन एंड इन कॉन्टेक्स्ट। हाँ, तो आप यदि ग्रामर पढ़ा रहे हो एलिमेंट्री लेवल पे तो थ्रो इमर्सन और कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डायग्नोस्टिक टेस्ट इन इंग्लिश इज कंडक्टेड टू। मतलब एक डायग्नोस्टिक टेस्ट इंग्लिश में क्यों कंडक्ट किया जाता, मतलब किस लिए कंडक्ट किया जाता है? एसेस द फाइनल लर्निंग आउटकम, एक फाइनल लर्निंग आउटकम को जानने के लिए, या फिर आइडेंटिफाई स्पेसिफिक लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ एंड गैप्स ऑफ स्टूडेंट्स की बच्चे का लर्निंग में क्या गैप आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, या फिर प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कि बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयार करने के लिए, या फिर रैंक्स स्टूडेंट इन द क्लास की बच्चों को रैंक देने के लिए। तो एक डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक लर्निंग डिफ़िकल्टीज इन गैप्स ऑफ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज द रोल ऑफ द टीचर इन अ लर्नर सेंटर्ड इंग्लिश क्लासरूम। मतलब बच्चे का टीचर का क्या रोल है एक इंग्लिश क्लासरूम में? तो एक एन ऑथोरिटी हु डिक्टेट्स नोट्स नहीं, ए फैसिलिटेटर हु गाइड्स लर्निंग, ए पैसिव ऑब्जर्वर, या फिर ए सेंट्रल सोर्स ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन। तो एक टीचर होते हैं फैसिलिटेटर हु गाइड्स लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदर टंग इन्फ्लुएंस इन लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज। मदर टंग इन्फ्लुएंस करता है लर्निंग को सेकेंड लैंग्वेज सीखने में। हाँ, कैसे? तो शुड बी स्ट्रिक्टली पनिश्ड इन द क्लासरूम, मतलब मदर टंग को बिल्कुल पनिश्ड करना चाहिए क्लासरूम में, या एक्ट एज हेल्पफुल रिसोर्स एंड स्कैफोल्डिंग की जो मदर टंग है वो सेकेंड लैंग्वेज को सीखने में एक्ट करता है बहुत ही हेल्पफुल रिसोर्स के रूप में, और एक रिसोर्स होता है और स्कैफोल्डिंग का काम करता है। तो हाँ, मदर टंग जो है सेकेंड लैंग्वेज सीखने में हेल्पफुल होता है बहुत, और एक रिसोर्स के रूप में काम करता है। तो ये थे हमारे 15 क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छा लगा। यदि आपको अच्छा लगा